श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। गणेश चौथ व्रत पर पड़े यह पौराणिक संकटा माता की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन किया करती थी, व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। इसके पास पैसे नहीं थे। उसने तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना तिल कुट्टा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। जब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना तक नहीं खाया है, तुझे मैं खाना कैसे दे दूं? तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति व बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ अच्छा पकवान बना होगा, खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती है। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता के रूप में देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी ने का बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छींके पर रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिल कुट्टा खाया। उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? उसने कहा, यहाँ खाली झोपड़ी है और कुछ नहीं है, यहीं निपट ले, जहाँ तेरी इच्छा करे। फिर माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि इसे कब से परेशान कर रही है, सो बोली, मेरी साड़ी से पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो देखा, हैरान हो गई, पूरा घर हीरो व मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के यहाँ बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी को बुरा लग गया। बच्चे गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ हमने काम किया है। बच्चों ने घर जगमगता देखा। चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़ी दौड़ी पास आई तो पूछा, ये सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह सुनाया। तभी उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिल कुट्टा बनाया और रात को सकट माता भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके पर फल और मेवे रखे हैं, जो चाहो खा लो। सकट माता बोली कि अब कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला, अब कहाँ पहुँचूं? तो सुबह जब जेठानी उठी तो वह बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला। यह सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, ऐसे सब पर कृपा करना।